ओहो, हर सुबह धक्का खुद ही देना पड़ता है। कोई बैटरी सीनियर गाड़ी योजना नहीं है क्या? तेरे जैसे ही आज भी रफ्तार की शान है छोटे, पर अब टायर में थोड़ी हवा कम है। अबे सुमो, अपने डैशबोर्ड की चाय संभाल ले, फिर ज्ञान देना। एक्सक्यूज मी बॉयज, आज मेरा म्यूजिक सिस्टम काम नहीं कर रहा। ये बुजुर्गी का असर है या कोई ब्लूटूथ दोष? बातें कम करो बच्चों, आज मिनिस्ट्री ऑफ मोटर्स से बड़ा ऐलान आने वाला है। मोटर लॉक ध्यान दें, अब 15 साल से पुराने डीजल और 10 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को रिटायर किया जाएगा। स्क्रैप योजना आज से लागू। क्या हमारा टायर अब किसी की सड़क पर नहीं चलेगा? हमने तो रात की चुप्पी में भी सवारी पहुंचाई है, आज हमें ही खामोश किया जा रहा है। हमने अपने शॉक एब्जॉर्बर तक झटकवा दिए, अब हमें ही झटक दिया जाएगा। हम बिना ईंधन, बिना ड्राइवर और बिना ब्रेक के चलते हैं। वेलकम टू ऑटो 5.0। हमारा सॉफ्टवेयर तुम्हारे कैबिन फिल्टर से ज्यादा अपग्रेड है। हमने तो ट्रैफिक नहीं देखा था, हम ही तो रास्ते थे। अगर दुनिया हमें स्क्रैप समझती है तो हम बनाएंगे अपनी खुद की दुनिया, इंजन वाले देश। हम चलाएंगे अपना शहर जहां रफ्तार नहीं, यादें ईंधन होंगी। चाहे ईवीज आ जाएं, हाईटेक फीचर्स हों, पर जो रफ्तार दिल में उतर जाए, वो सिर्फ पुरानी गाड़ियां ही दे सकती हैं, क्योंकि यादें कभी स्क्रैप नहीं होती। पुरानी दिल्ली के एक कोने में है एक गैराज, पर ये कोई आम गैराज नहीं। यहाँ गाड़ियां सिर्फ पार्क नहीं होती, ये बातें भी करती हैं। अरे पिंकू, जरा देख तो बेटा, मेरी विंडशील्ड पर फिर कबूतर ने बम गिरा दिया लगता है। ओ मम्मा जी, कबूतर नहीं, ये मेरा एक्सप्रेस बैग था। अटेंशन व्हीकल्स, इंडिया गेट पर आज है राष्ट्रीय कॉमिक व्हीकल परेड। देश भर की गाड़ियों को न्योता दिया जाता है। जो सबसे मजेदार होगी वो बनेगी कॉमेडी क्वीन। ये कोई कंपटीशन है? ऑब्वियसली मैं ही जीतूंगी, आखिर वीआईपी हूँ। अबे दीदी, वीआईपी पार्किंग में तो बैलगाड़ी भी नहीं आती आजकल। जो बोलेगा ज्यादा उसकी साइलेंसर मैं बंद कर दूंगा। मारुति मम्मा का माथे पे बिंदी, मैनशा दीदी पहनती है चश्मा और झुमके, तो दनाकियो ओ पे फनी स्लोगन, हॉर्न ओके प्लीज बट से सॉरी। बाइबली को सजाया गया लेड लाइट्स। अबे भाई, ये ट्रैफिक नहीं, ये तो शादी का बारात है। हटना साइड में, नहीं तो क्लच छोड़ दूंगा। शांति शांति, चलो हम बाईपास से चलते हैं। जीपीएस का नक्शा गड़बड़ा जाता है और सभी गलत रूट पर चले जाते हैं। एक चोर ऑटो आता है और अम्बा दीदी का साइड मिरर चुराता है। डिस्पैचर की रिक्शा की बैटरी रास्ते में खत्म हो जाती है। सब गाड़ियां एक हवन में फंस जाती हैं जहां ट्रैफिक बंद है। इंडिया गेट पहुंचने पर लाइव शो में हर गाड़ी का मजेदार डायलॉग, आखिरी में सब मिलकर गाना गाते हैं, हॉर्न बजाओ मस्ती बढ़ाओ। और इस साल की सबसे मजेदार गाड़ी बनती है सबकी दोस्त मारुति मम्मा, क्योंकि उसने सबको मिला कर रखा। नोएडा एक्सप्रेसवे, जहां हॉर्न की आवाजें ट्रैफिक से पहले सुनाई देती हैं और सबको लगता है बस मैं ही जल्दी में हूँ। बच्चों धीरे चलो, दिल्ली अभी दूर है मगर धैर्य से पास आएगी। ओहो मम्मा जी, ये कोई वैष्णो देवी की यात्रा नहीं है, जरा तेज चलिए। हटो सब, बोलेरो आ गई है। मैं साइड से भी निकल जाऊंगा और ऊपर से भी। बोलने से रास्ते नहीं खुलते बेटा, इंडिकेटर भी एक भाषा है। मैं तो फुटपाथ से ही निकल जाता हूँ। रूल्स कौन रूल्स? लगता है फिर से बैटरी बैठने वाली है। दिल्ली की गलियों में सिर्फ आदमी ही नहीं, अब गाड़ियां भी फंस जाती हैं। ऊपर रुको रुको, बारात निकल रही है, ट्रक नहीं हिलेगा। अबे मम्मा जी, क्यों न सब मिलकर बारात में शामिल हो जाए? किसी ने मुझे आज तक घोड़ा बनने नहीं दिया। मैं तो वीआईपी हूँ, मैं डीजे के आगे क्यों रुकूं? अब तो इसका डीजे भी उड़ाऊंगा। कभी कभी मंजिल से ज्यादा रास्ता रंगीन होता है, और जब गाड़ियां डांस करती हैं तो दिल्ली की सड़कें डिस्को बन जाती हैं। माफ करना दोस्तों, मेरी बैटरी अब नहीं चलेगी, तुम लोग जाओ। बेटा मंजिल अकेले नहीं पाई जाती, अब सब मिलकर तेरी बैटरी बदलेंगे। इतना इमोशनल सीन तो डीडीएलजे में भी नहीं था। रास्ता बंद है, वीआईपी मूवमेंट हो रहा है, रुकिए। मैं खुद वीआईपी हूँ, मुझे तो सलाम होना चाहिए। वीआईपी को वीआईपी मिल जाए तो दोनों साइलेंसर्स बन जाते हैं।
शॉर्टकट नहीं, सही कट चाहिए बेटा। चलो बाईं गली से। तो ये थी हमारी बातूनी गाड़ियों की दिल्ली वाली मजेदार सवारी। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और जुगाड़ से भरे सफर में। और यहां तक आ गए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके सुबह के 7 बजे थे और घर में पूजा नहीं, पीटी शूज का भूत सवार था। चिंटू आज पीटी डे है, तेरे सफेद जूते कहाँ हैं? मम्मी वो तो मैंने गली में पानी में नाव बना के बहा दिए। क्या तुझे सीबीएसई की जगह नेवी में भर्ती होना है? हमारे टाइम पे तो हम नंगे पैर ही स्कूल जाते थे। तभी आज तक आपका दिमाग गरम फट से जल रहा है बस। और इसी के साथ शुरू हुआ मम्मी का देसी फैशन वीक। अब मार्केट जाओ, नहीं मम्मी का जुगाड़ चालू। सफेदी, ब्रश और टायर वाली चप्पल। बंटू मिल गया पीटी शूज। ये लो नाइकी चप्पली, लिमिटेड एडिशन। मैम ने बोला था जूते पहन कर आना है। ये चप्पल तो नहीं चलेगी मम्मी। बोल देना, इंडिया में सस्ता, टिकाऊ और वाटरप्रूफ यही चलता है। मम्मी का जुगाड़ चल ही रहा था, इतनी देर में मिश्रा जी का सेंसर ऑन हो गया। अरे सुनीता बहू, आज जूते की फैक्ट्री लगाई है क्या? मिश्रा जी आप अपने बेल्ट को आयरन करिए, बातों में आग लगाने की आदत मत डालिए। मिश्रा जी हर एक मोहल्ले के पंचायत के जज है, बस फ्री की चाय मिलनी चाहिए। लो जी, जुगाड़ लेके चिंटू पहुंचा स्कूल और वहाँ खड़ी थी रेखा मैम, जिसकी सीआईडी से भी तेज निगाह हैं। चिंटू, ये क्या पहना है तुमने? ये चप्पल क्यों? मैम ये गूची का नया पीटी स्लीपर है, मम्मी ने खुद डिजाइन किया है। गूची सुनते के साथ ही मैमों की आंखों में जलन। क्लास में जाओ और अपनी मम्मी से कहना अगली बार लुइस विटॉन भेजना। मम्मी मैम ने बोला अगली बार लुई वीटॉन वाला भेजना। रमेश अब 500 रुपए निकालो, नहीं तो तुम्हारे पुराने जूते को पेंट करके अगली बार तुझे ही भेज दूंगी स्कूल। पापा का पर्स भी अब ओटीपी मांग रहा था, 1 टाइम पिन। गुची का नाम सुनकर मेरे पर्स ने खुद को लॉक कर लिया है। अगर आपके पेंट से गुची बन सकता है तो बहू मेरा बेल्ट भी चमका लो, शादी में पहन लूंगा। शादी तो हो चुकी है मिश्रा जी, अब बेल्ट नहीं गजरा लगाइए। और हाँ, क्या टुकुर टुकुर अभी तक देख रहे हो? इधर आओ, अगर चैनल को लाइक नहीं करा तो लाइक कर लो, और हाँ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। Introducing Hailuo AI Video Director Model. हर घर में कुछ ना कुछ चलता रहता है, पर हमारे घर में शांति नहीं, शोर होता है, मस्ती होती है और सबसे ज्यादा होती है। इस बार मम्मी ने शैतानी रोकने के लिए लगाया है सीसीटीवी, लेकिन ये कैमरा नहीं, पूरा ड्रामा ले आएगा। चिंटू कल तूने रिमोट टोस्टर में डाला, आज बिस्किट डीवीडी में। तेरे दिमाग में सब्जी सी उग रही है क्या? मुझे लगा टीवी को भी भूख लगती। इस बच्चे को एक नोबेल प्राइज और 2 चप्पलें दो। अबे तू दीवार पर अमूल पनीर को चिपका रहा है? चिपकली नहीं चलेगी मम्मी। ये बच्चा हमारा ही है ना? हाँ आपकी कॉपी है, एक्स्ट्रा नमक के साथ। पापा के डीएनए को एफआईआर में नाम डालना चाहिए। अब सीसीटीवी लगेगा, बिना सबूत के चप्पल नहीं चलेगी। मम्मी जासूस बन गई। मिशन गोल्डप्पा शुरू। फ्रिज के ऊपर मोबाइल, अब खाना भी फोटो खिंचवाएगा। पानी बोरिंग लगता है मम्मी, टूटी से नहाऊंगा। अगर बच्चों को स्कूल भेजने से पहले उनका दिमाग साफ करवाया जाए तो शायद से देश सुधर जाए। डायबिटीज मेरी जान, पर जामुन मेरी शान। गुलाब जामुन के लिए इंसान क्या क्या नहीं करता, लेकिन यहाँ पापा पूरी एजेंसी से बच रहे हैं। अरे बहू, रॉ के लिए काम कर रही है क्या? मेरा तौलिया भी स्कैन हो गया। मिश्रा जी गूगल अर्थ के सैटेलाइट डेटा में आ चुके हैं। मम्मी सीसीटीवी से सच बाहर आ ही गया। मास्टर शेफ मॉम पकड़ी गई। शांत हो जा चिंटू, नहीं तो सीसीटीवी को डिलीट कर दूंगी। डिलीट का दर्द और चप्पल की सुई, चिंटू दोनों से थर-थर कांपता है। इस बार मम्मी की निगरानी नहीं चलेगी, हम ऑपरेशन नजर हटाओ चालू करेंगे। जब पापा छुप के बाथरूम में फोन चलाए तो समझ लीजिए देश में कुछ क्रांति होने वाली है। मैं तो बस फ्लश करने गया था। जी मेरा टॉवल कहाँ है बहू? मम्मी चिल्लाई, सीसीटीवी हिलाई, चप्पल उड़ाई। क्योंकि अगली बार सीसीटीवी आपके घर में भी लग सकता है और नाम होगा टू टेल्स AI। के 9
बजे हैं जब भी टमाटर वाला गली के बाहर चीखता है, टमाटर 40 रुपए किलो। 40 रुपए? अरे भैया, ये टमाटर है या सोना बेच रहे हो? मम्मी मम्मी, मुझे भी 1 किलो टमाटर चाहिए। मैं स्लिंग शॉट से राजू की खिड़की तोड़ूंगा। चुप रहे, तेरे पापा की तनख्वाह से ये खिड़की तोड़ने का प्लान चल रहा है क्या? मम्मी सीधा नीचे जाती है। टमाटर वाला उनको देख के समझ जाता है कि आज तो सौदा मुश्किल है। भैया 15 में दे दोगे तो 2 किलो ले लूंगी, और एक सेल्फी भी। अरे बहन जी, 15 रुपए में तो पेटी भी नहीं मिलती। मम्मी इसको कह दो इसके टमाटर के लिए अंबानी को भी लोन लेना पड़े। सुनो भैया, पिछली बार जो टमाटर लिए थे उनका रस निकाल कर तो मैंने चिंटू के पैर धो डाले थे। अच्छा ठीक है बहन जी, आप ये बताइए कितने में ले जाएं टमाटर? 20 में 2 किलो, ऊपर से धनिया फ्री, और पॉलीथिन नहीं चाहिए, मैं अपना थैला लाई हूँ। जब तक चिंटू पड़ोसी के कुत्ते को टमाटर दिखा के भगवा चुका होता है। मम्मी मम्मी जल्दी करो, शेरू भौंकने लगा है, उसको भी 1 टमाटर चाहिए। जब भी मम्मी एक टमाटर नीचे से उठा रही होती है और चिंटू के हाथ से टमाटर गिर के सीधा शेरू के मुंह पे जाके लग जाता है। अरे बहन जी, आपका बेटा तो पूरा फिल्मी है। बेटा नहीं, ये तो चलता फिरता YouTube शॉर्ट्स है। गली में भीड़ लग जाती है। टमाटर वाला, शेरू और गली के मोहल्ले के लोग और मिश्रा जी की कमेंट्री। बहू जी, टमाटर कम बिक रहे हैं, हंसी का मेला ज्यादा लग रहा है नीचे। अरे मिश्रा जी, मैं तो कहती हूँ नेटफ्लिक्स बंद करके हमारी गली का सब्सक्रिप्शन ले लो। दीदी अब तो 18 में 2 किलो ले लो, वरना मैं खुद टमाटर खा के घर चला जाऊंगा। मम्मी मम्मी इससे दही भी फ्री मांग लो, टमाटर रायता बन जाएगा। सुनीता जी, ये सस्ते टमाटर खाने से पेट भी सस्ता हो जाता है। तो फिर आपके पकौड़े भी इतने फूले क्यों रहते हैं? चिंटू फिर से गुलेल उठाता है और उसमें टमाटर डाल के सीधा सिंकलॉट मारता है और वो सीधा मिश्रा जी के सिर पे जाके लगता है। हे भगवान, ये बच्चा तो मुझे मेरा पेंशन भी खर्च करवा देगा दवाई में। बहन जी, आज तो टमाटर फ्री, बस ये छोटा बम मेरे ठेले से दूर रखिए। चल चिंटू, अगली बार आलू वाले से भिड़ेंगे। जहाँ मम्मी और चिंटू हो, वहाँ हर दिन एक नया एपिसोड बन ही जाता है। चिंटू, सुबह सुबह मोबाइल, अभी के अभी अंदर जा, वरना चप्पल भी नहीं पूछेगी, सीधा टारगेट पे लगेगी। मम्मी, आप तो इंडिया की पहली ड्रोन चप्पल वाली महिला। ड्रोन नहीं बेटा, ये हॉमी मिसाइल है, एक बार उड़ गई तो वापस नहीं आती। आज तो चप्पल की रेंज देखनी पड़ेगी, कल तो सीधा मेरी चाय में आ गिरी थी। अरे मिश्रा जी, अगर खिड़की पे बैठोगे तो चप्पल पे टोल लगेगा, समझे? अब तो हेलमेट पहन के बैठूंगा दीवार पे। मम्मी ब्रह्मास्त्र फेंकती है। पापा, मम्मी की चप्पल चुरानी है, साथ दोगे? बेटा, मम्मी की चप्पल नहीं, उसकी वाईफाई है, पूरे मोहल्ले में कनेक्शन देती है। चलो दोस्तों, खेलते हैं। ओह माय गॉड, फिर वही चप्पल, इस बार तो कान में ब्लूटूथ बजा। रन बॉयज, एयर स्ट्राइक हो गया। अब मैं उड़ती चप्पल का जवाब दूंगा, उड़ते हेलीकॉप्टर से। अबे ये कौन सा फ्लिपकार्ट है जो बिना ऑर्डर के चप्पल भेज रहा है? मोहल्ले के लोग इकट्ठा, मम्मी और मिश्रा जी की चप्पल युद्ध लड़ाई। मिश्रा जी, आपकी चप्पल तो जीपीएस वाली भी नहीं, मेरे वाली तो दिल से टारगेट करती है। आपकी चप्पल इसरो में दे दो, रॉकेट का काम करेगी। मम्मी, अगली बार चप्पल नहीं, प्यार चलाओ, लेकिन फेंकना मत बंद करना, मजा आता है। तू रहेगा, तोड़ती चप्पल हमेशा तैयार रहेगी। और हाँ, तुम क्या देख रहे हो? बच्चों, तुम्हें भी मेरी चप्पल खानी है? अगर नहीं खानी तो नीचे सब्सक्राइब और लाइक का बटन है, इसको दबा कर जाना। और स्टोरी ज्यादा पसंद आ रही है तो जाकर शेयर करो।
दोपहर की गर्मी, टूटा फूटा कूलर चल रहा है, आवाज गूंज रही है, सब परेशान। ये कूलर तो शादी के वक्त आया था, 1994 से चल रहा है। हाँ, आवाज से चल रहा है या बिजली खा के? ये कूलर नहीं, ट्रांसफार्मर लग रहा है। इसमें तो मुझे यूएफओ दिखता है। मम्मी चलो मेरी टॉय कार इसमें भूलते हैं। क्या हो रहा है सुनीता? इस आवाज से मेरी नींद बड़ी हुई है बचपन में। रात में पापा और कूलर का इमोशनल मोमेंट। पापा चुपचाप कूलर पर हाथ फेरते हैं। तू ही है जो हर मौसम में मेरे साथ रहा। मैं देख लूंगी तुझे भी और इस कबार को भी। कूलर की मरम्मत की कोशिशें। पापा डक्ट टेप, फेविकॉल, कील और नारियल पानी तक डालते हैं। चिंटू डिटॉल डाल देता है कूलर में। मम्मी अचानक कूलर फट पड़ता है, पूरा ड्राइंग रूम झरना बन जाता है। अब एसी ले आओ, नहीं तो इसी कूलर को एयरक्राफ्ट बना दूंगी। मैं तो इसको ट्रांसफार्मर बना रहा था। मिश्रा जी बिना बुलाए आकर। अरे सुनीता जी, आपका कूलर तो अब भजन मंडली जैसी आवाज करता है। मिश्रा जी, अगर ये कबारी में बिक गया ना, तो उस पैसे से आपको नया हियरिंग एड गिफ्ट कर दूंगी। चिंटू का ड्रोन एक्सपेरिमेंट। अगर ये उड़ा तो मिश्रा जी के घर लैंड करेगा। मिश्रा जी नीम के पेड़ के नीचे आंटियों की सफाई। सुनीता के घर का कूलर अब तो सड़क पर भी ठंडक फैला रहा है। रात का गुप्त मिशन। पापा और मम्मी चुपचाप कूलर उठाकर बाहर ले जा रहे होते हैं। सुनीता आखिरी बार इसे चला लें क्या? चलाने का समय गया, अब चल देने का समय है। मुझे भी ले चलो, मैं सड़क पे रॉकेट टेस्ट करूंगा। क्या हो रहा है? ठंडी चोरी। जय बुद्ध, सो जा, रात बहुत हो गई है। जब देखो चुगली ही करता है। कूलर फिर से गेट के पास पड़ा होता है। एक नोट चिपका होता है। नोट, मैं तैयार हूँ, तुम्हारा कूलर। ये वापस आ गया, इसमें दिल है। ये जरूर मिश्रा जी का इमोशनल ड्रामा है। चलो इसमें कैमरा लगाते हैं, मिश्रा जी की मूवी बनाएंगे। मैं तो मोहल्ला एंटरटेन करता हूँ, ये कूलर तो सुपरस्टार है। नया एसी आता है, लेकिन कूलर बनता है। डीजे सब लोग नाच रहे हैं। पापा बनियान में भांगड़ा कर रहे। चिंटू कूलर का फैन घुमाकर बना रहा है डिस्को लाइट। कूलर गया नहीं, अपग्रेड हो गया। अब इसकी आवाज म्यूजिक लगती है और मिश्रा जी की बातें लिरिक्स। अगला एपिसोड मिश्रा जी और उड़ती हुई चप्पल। हाँ भाई, अब क्या टुकुर टुकुर देख रहे हो? यहाँ तक आ ही गए हो तो नीचे वाला लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा दो, नहीं तो अगली बार कूलर तुम्हारा भी खराब हो सकता है। हेडशॉट हेडशॉट। ओ भाई, लास्ट जोन में हूँ। अबे लैग क्यों हो गया? ये क्या वाईफाई गया? वाईफाई गया तो अब थोड़ी देर तू भी जाएगा। चल उठ, झाड़ू लगा। मम्मी गेम चल नहीं रहा, इंडिया खतरे में है। इंडिया तब ज्यादा खतरे में था जब तू पैदा हुआ था। अबे डब्बे, ब्लिंक कर, सिग्नल भेज। लैग नहीं, लग्जरी चाहिए मुझे। मम्मी नेट नहीं आ रहा, मम्मी नेट नहीं आ रहा, मम्मी नेट नहीं आ रहा। तू बोलता रहे और मैं कबाड़ उठाती रहूं क्या? मेरा ब्लेंडर जल गया, तेरा दिमाग नहीं? कम से कम हॉटस्पॉट दे दो, तुम तो सरकारी वाईफाई से भी ज्यादा स्लो हो। तेरे पापा भी शादी के बाद ऐसा ही स्लो हो गए थे। मैं सुन रहा हूँ सब, और वाईफाई भी नहीं चल रहा तो म्यूट भी नहीं हो सकता। अब मैं ही करूँगा वाईफाई को रिवाइव। आइडिया 1, राउटर को गर्म करने के लिए उस पर इस्त्री रख देता है। आइडिया 2, टीवी के रिमोट की बैटरी निकालकर राउटर में डालने की कोशिश। आइडिया 3, मोबाइल को छत पर लटकाकर वायर से बांध देता है। आइडिया 4, मिश्रा जी की बालकनी से लटक कर उनका वाईफाई हैक करता है। अबे तू मेरे वाईफाई पे ढोकला डाउनलोड कर रहा है क्या? मेरा इंटरनेट क्यों स्लो हो रहा है? नेटफ्लिक्स पर रामायण चल रही थी। अरे ये मेरा बेटा वाईफाई चोर निकला। कलर टीवी की कसम, अब बेल थेरेपी होगी। मम्मी वेट करो, बस एक मैच बाकी है। मिश्रा जी, मम्मी और बाकी पड़ोसी सब घर के बाहर जमा। मिश्रा जी ने सोसाइटी ग्रुप में डाल दिया, ये बच्चा डेटा थीफ है। अब तू देख मेरा जुगाड़। 5 मिनट नेट चलाना है, बदले में 5 कपड़े धोने होंगे। ऐसा डील तो नेटफ्लिक्स ने भी नहीं किया होगा। अब समझ में आया मम्मी, अनलिमिटेड प्लान नहीं, अनलिमिटेड पावर है। अगर आपके घर में भी वाईफाई से बड़ा शैतान बैठा है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, वरना अगली बार तुम्हारे वाईफाई में भी मिशन लैग शुरू हो जाएगा। Decathlon sale. Get up to 60% off. Shop before 20th July. Visit the store or install the app.
कैसे जल गई ये मिक्सी? इससे तो शादी कर लेती, रोज मुझे ही जलाती है। कह रहा था नई ले लो, लेकिन नहीं, मम्मी बोले जुगाड़ जिंदाबाद। अब तू बेलन से बात करेगा या चटनी से? मिक्सी ना सही, मैं सिलबट्टे को मिक्सर बना दूंगी। मम्मी आवाज नहीं आ रही टीवी की, वॉल्यूम बढ़ाई, फिर भी शेर की दहाड़ ऐसे लग रही जैसे बिल्ली खास रही हो। अरे फ्यूज नहीं गया, रिमोट के सेल उल्टा लगे हैं। तू शेर देख रहा है या खुद झेला बन रहा है? सुनीता, तू इलेक्ट्रिशियन कब बनी? शादी के साथ बोनस आया था। पति, बेटा और बिजली बोर्ड, तीनों के फ्यूज में मैं ही उंगली करती हूँ। मम्मी एकदम एवेंजर्स जैसी है, लेकिन उसमें भी जुगाड़ वुमन नहीं थी। जुगाड़ू मम्मी का बेलन एक बार घूमता है तो सीधा बिजली, मिक्सी और बच्चा सब सेट। और पति सीधा साइलेंट बोर्ड में। कुछ कहा? नहीं, बस कह रहा था कि तुम नासा से आके सीधे नाश्ता बना रही हो। अरे सुनीता, मेरी शर्ट पे आयरन का पटाखा फूटा है क्या? बीच में कोयला लग गया। क्या अब मैं ऑटो एक्सपो लग रहा हूँ? कम से कम जूम कॉल में सब कहेंगे वाओ ट्रेंडी डैड। पापा अब कूल डैड 3000 लग रहे हो। मम्मी साइंस प्रोजेक्ट देना है कल, मैं तो भूल ही गया। अब तेरा दिमाग का प्रोजेक्ट मैं बनाऊंगी। देख बेटा, ये नींबू नहीं है, ये बैटरी है, एसिडिक पावर। इस घर में तो कभी मिसाइल भी बन सकता है। मम्मी आप तो साइंटिस्ट निकली। अबे साइंटिस्ट नहीं, जुगाड़िस्ट हूँ मैं। अब आराम से कपड़े धुलेंगे। मम्मी क्या ये कपड़े धो रही है या नाच रही है? लगता है मशीन को रिटायरमेंट दे दो। रुक, मैं इसे डीजे नहीं बनने दूंगी। देखा, घर की मशीन हो या इंसान, थोड़ा बैलेंस चाहिए। मम्मी नहाने का पानी नहीं आ रहा। बॉलीवुड वाले तो बोतल से नहाते हैं, हम क्या करें? ओ हेलो, बारिश का पानी मैं स्टोर करके रखती हूँ। आज वीआईपी शावर मिलेगा, पानी बचाओ स्टाइल। अगर आपकी मम्मी भी जुगाड़ में MBA और DIY में PhD है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वरना अगली बार मम्मी तुम्हारा मोबाइल भी मिक्सी में घुमा देगी, वो भी जुगाड़ से। आज किसी ने मुझे डिस्टर्ब किया ना, तो मैं सीधा झाड़ू उठाऊंगा। झाड़ू मम्मी ही चलाती है पापा, आप तो बस न्यूज़ देखते रहो। कबाड़ी ले लो, पुराना अखबार, लोहा, प्लास्टिक कबाट सब लेता हूँ। चिंटू, फ्रीज के पीछे रख के 2 बक्से निकालो और वो पापा की पुरानी पत्रिकाएं भी ले आओ। अरे मेरी सुपरहिट सिनेमा वाली कलेक्शन को तो हाथ मत लगाना। पापा मम्मी को जो पुराना है वो कबाड़ है, आपकी यादें भी। बार्गेनिंग का असली मजा तभी आता है जब कबाड़ी वाले की रेट लिस्ट हिल जाए। नमस्ते दीदी, क्या क्या है आज? अखबार 5 महीने का, प्लास्टिक का एक थैला, पुरानी टेबल और थोड़े पापा के यादगार सामान। सब मिलाकर 130 रुपए दूं क्या दीदी? 130 में तो आजकल प्याज भी नहीं मिलते। तू मुझे पगली समझा क्या? अभी तो मम्मी ने अपनी बार्गेनिंग चप्पल भी नहीं निकाली है। पेपर ही 90 का है, प्लास्टिक 50 का और टेबल तो एंटीक है। कम से कम 250 बना। दीदी इतना दूंगा तो मेरी भी बीवी मुझसे बार्गेनिंग करने लगेगी। अंकल मम्मी जब डिस्काउंट मांगती है ना तो ऑनलाइन सेल भी शर्मा जाती है। अच्छा दीदी 170 फाइनल। तू तो बड़ा फिल्मी निकला। चल 190 दे दे और चिंता मत कर, तेरी बीवी भी खुश होगी। आपसे सीख लूं तो अगली बार मैं खुद दाम बढ़ा कर लूं। मम्मी ने सुबह से नाश्ता भी नहीं किया, सिर्फ कबाड़ी के इंतजार में थी। दीदी चिंटू तो पूरा टीवी एक्टर है। अबे तू 200 दे और ऊपर से तेरे पैंट की सिलाई भी तुड़वा दूं क्या बार्गेनिंग में? मेरी सारी पुरानी यादें चली गईं और पैसे भी मम्मी ने ले लिए। पापा अगली बार आप भी अपने सपनों को कबाड़ में बेच दो, रेट अच्छा मिलेगा। घर में कबाड़ ना हो और दाम भी सही मिले, यही असली गृह लक्ष्मी की पहचान है। अगर आपकी मम्मी भी बार्गेनिंग में MBA कर चुकी हैं और कबाड़ी वाले उनसे डरते हैं तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो।
दोस्तों तुम्हें पता है हमारी इंडियन मम्मी जो होती है वो मोल भाव करने में कितनी शातिर होती है। चलो आओ देखते हैं, मजा आएगा। ले लो झाड़ू, इम्पोर्टेड ग्रास से बनाए। एक झाड़ू से 2 झाड़ू का काम। मम्मी कोई आदमी झाड़ू चिल्ला रहा है बाहर। अरे सुन, जा उसको रोक, मैं आई। कितने का दे रहे हो झाड़ू? 100 रुपया बहन जी, बिल्कुल टिकाऊ है, 5 साल चलेगा। 5 साल तो मेरी शादी नहीं चली, तू झाड़ू की गारंटी दे रहा है। मम्मी शुरू हो गई, अब ये झाड़ू वाला गया दाम से। देख भैया, मैं हर महीने झाड़ू लेती हूँ, मोहल्ले की सप्लायर हूँ मैं। अरे बहन जी, होलसेल तो नहीं करता मैं। सुन, 35 में दे, और हाँ साथ में ये छोटा सा झाड़ू फ्री दे, खिड़की वाला। मम्मी को बार्गेनिंग करते हुए देखना एक रियलिटी शो होना चाहिए, इंडियाज नेक्स्ट टॉप नेगोशिएटर। अच्छा ठीक है बहन जी, 40 में ले लो, पर फोटो मत डालना मेरी बार्गेनिंग स्किल्स की बर्बादी की। बिल्कुल नहीं, मैं स्टेटस लगाऊंगी, टुडेज सेविंग्स इज इक्वल फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। आपा सही कहते हैं, मम्मी से बहस नहीं, बस झाड़ू पकड़ लो और साफ सफाई शुरू कर दो। अगर आपकी मम्मी भी स्ट्रीट स्मार्ट MBA हैं और हर चीज में 70% डिस्काउंट निकाल लेती हैं, तो वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना अगली बार झाड़ू नहीं पूरी बाल्टी तुम्हारे नाम हो। उठ जा, सूरज भी शर्मिंदा हो गया तेरे सोने से। हाँ, सूरज को बोलो स्नूज पे चले जाएं। मैं अभी नहीं उठ सकता। ठीक है, अब तुझे उठाने फौजी तरीका अपनाना पड़ेगा। टिफिन में पराठा और आलू की सब्जी रखी है। हाँ, मम्मी रोज वही, कोई पिज्जा रख दो कभी। पिज्जा वो खाते हैं जो क्लास में फेल होते हैं। हाँ, और जो रोज आलू खाते हैं वो पोएट बन जाते हैं क्या? फिर से फोन, आंखें जल जाएंगी, छोड़ इसको। हाँ, अभी मम्मी एक वायरल वीडियो देख रहा हूँ। मैं भी वायरल हूँ, घर के हर कोने में। चलो झाड़ू लगाओ। मम्मी मैथ का होमवर्क समझा दो ना। पहले झाड़ू पोछा समझो, फिर मैथ। मैथ में तो 2 + 2 = 4 होता है, पर घर में तो 2 मिनट बोल के 2 घंटे का काम पकड़ा देती हो। मम्मी मेरी एडमिट कार्ड ही नहीं मिल रही। मैंने कल ही बैग में रखी थी, तूने क्या समझा मैं भी भूल जाऊंगी? हाँ, मम्मियाँ नहीं भूलती, वो सब ट्रैक करती है। मम्मी ये नया बैग लेना है, 80% डिस्काउंट है। 80% डिस्काउंट? इतना सस्ता तो भरोसा नहीं होता। तेरे पापा जब मुझे 90% डिस्काउंट पर शादी में मिले थे, तभी समझ आ गया था फ्री चीज का भरोसा नहीं। आज छुट्टी है, नेटफ्लिक्स चलाओ और मजे करो। हाँ, नेटफ्लिक्स चलेगा, लेकिन पहले सफाई फ्लिक्स, बर्तन फ्लिक्स और झाड़ू फ्लिक्स चलेगा। काश गर्मी की छुट्टियों में मम्मियों को भी हॉस्टल भेजा जाता। तू जितना भी बड़बड़ कर ले, मम्मी का प्यार तो तुझे हर सुबह बेलन के साथ ही मिलेगा। क्योंकि मम्मी का प्यार थोड़ा एक्स्ट्रा होता है, थोड़ा ताना, थोड़ा बेलन और ढेर सारा केयर। अगर आपकी मम्मी भी सुपर वुमन से कम नहीं, तो इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब नहीं किया तो अगली सुबह बेलन तुम्हारे नाम।